नमस्ते। मैं आपको हैरी पॉटर की पहली किताब हैरी पॉटर और फिलोसोफर स्टोन के तीसरे अध्याय लेटर्स फ्रॉम नो वन का सारांश हिंदी में समझाता हूं। इस अध्याय की शुरुआत होती है हैरी के 11वें जन्मदिन के करीब। हैरी अपनी सबसे खराब गर्मी की छुट्टियों में से एक बिता रहा है। जैसा कि पिछले अध्याय में दिखाया गया था, डर्सली परिवार, उसके अंकल, आंटी और चचेरे भाई हैरी को बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। डडली को एक नया कंप्यूटर मिला है, जबकि हैरी को पुराने और टूटे खिलौनों से खेलना पड़ता है। कहानी में एक बड़ा बदलाव तब आता है जब हैरी को एक रहस्यमय चिट्ठी मिलती है। यह चिट्ठी अजीब सी सील से बंद थी और इस पर हरे रंग की स्याही से उसका नाम और पता लिखा था, श्रीमान एच पॉटर। अलमारी के नीचे 4 प्रिवेट ड्राइव, लिटिल विंगिंग। सरे हैरी यह चिट्ठी पढ़ना चाहता है, लेकिन अंकल वर्नन उसे छीन लेते हैं। अंकल वर्नन और आंटी पेटूनिया, जो सामान्य दुनिया के लोग हैं, इस चिट्ठी को देखकर बहुत घबरा जाते हैं। अगले दिन एक और चिट्ठी आती है। इस बार अंकल वर्नन उसे भी फाड़ देते हैं, लेकिन चिट्ठियां आती रहती हैं। हर दिन उनकी संख्या बढ़ती जाती है। वे चिमनियों से, दरवाजों के नीचे से और यहाँ तक कि अंडे के कार्टन से भी आती है। अंकल वर्नन घबराकर इन सभी चिट्ठियों से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। वह हैरी को हर तरह से रोकने की कोशिश करते हैं। पहले वह चिट्ठी वाले रास्ते को बंद कर देते हैं, फिर पूरे घर को बंद कर देते हैं, लेकिन चिट्ठियां तो जैसे जादुई रूप से उनके पीछे लगी हुई थीं। अंत में जब चिट्ठियों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि वह सहन नहीं कर पाते, तो अंकल वर्नन अपने परिवार और हैरी को लेकर एक दूर दराज के चट्टान पर बने छोटे से घर में चले जाते हैं। यह घर इतना अकेला था कि उन्हें लगता है कि यहाँ कोई भी चिट्ठी नहीं आ पाएगी। कहानी के इस हिस्से में पाठक को हैरी की दुनिया और उसकी मुश्किल जिंदगी का पता चलता है, लेकिन साथ ही एक नई जादुई दुनिया की झलक भी मिलती है जो हैरी से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। यह अध्याय हैरी की जादुई दुनिया में प्रवेश की शुरुआत का संकेत देता है, जहां उसका असली नाम और पहचान छिपी हुई है।